हेलो फ्रेंड्स, आज चूंकि मोदी जी के अभिभाषण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाने का ऐलान किया गया है, उसको नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और चाहे वो यूपीएससी हो या पीएससी हो, एसएससी हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, सभी में इस वीडियो से कम 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे। क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी लाभ हैं, उस योजना से संबंधित अन्य योजनाएं हैं, उन सबके अपडेटेड फैक्ट कवर किए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे मेंस लिख रहे हो या प्रीलिम्स, आपको एक एक फैक्ट याद होना चाहिए और ये आपके बहुत काम का है। तो वीडियो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा कि भले ही ये आपका काम का ना हो, बट जिनके काम का है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे तो उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। इसलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये योजना सबसे पहले शुरुआत की गई थी 2016 में। और 2016 में इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? ये भारत सरकार की एक योजना है जिनमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए गए काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लाएगी। ये इसलिए शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। जिसके पास भी ऐसे काला धन है वो ऐसे लोग ये गरीब कल्याण योजना इस स्कीम के तहत जमा करा सकते थे, बट इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और 2017 में ये योजना बंद कर दी गई। 80 करोड़ लोगों के लिए करीब योजना शुरुआत की गई थी और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए तक ही लगभग इसमें जमा कराए गए 2017 तक, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और अब चूंकि आप लोगों को याद होगा, मार्च में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के नेगेटिव परिणामों की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मार्च 2020 में फिर से इस योजना की शुरुआत की है। मोदी जी ने फिर से शुरुआत की गई थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया था मार्च में। और इसके साथ ही साथ अन्य इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को स्टार्ट किया गया और उसके साथ साथ अन्य लाभ भी दिए गए जो कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए दिए गए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, यदि आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी, क्योंकि कौन कौन से इस योजना के अंतर्गत सब योजनाएं शामिल हैं और उनसे अब तक क्या क्या प्रभाव रहे हैं और उनकी उपलब्धि क्या रही है, ये सब इस वीडियो में आपको पता रहेगा। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखा गया है जो कि सब कुछ कवर करता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें शामिल लाभ हैं जो कि वो है 50 लाख का बीमा, जो कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था कि यदि कोई मरता है इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो 50 लाख तक का बीमा उसके लिए कवर है। जिसमें है जो चिकित्सकों के लिए या डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और आशा कार्यकर्ताओं, इन सभी के लिए था। और इसके अलावा इसमें शामिल हैं बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के लिए 1,000 नगद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ही बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए भी 1,000 रुपये नगद की राशि दी जा रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना, इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत 5 किलो गेहूं या चावल प्रति परिवार प्रति व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में दिए जा रहे 5 किलो के अलावा साथ में 1 किलो चना दाल होगी, जो कि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए दिया जाएगा। अब क्या हुआ है, नवंबर, चूँकि ये मार्च में दिया गया था, अनाउंस किया गया था और 30 जून तक इसकी 3 माह के लिए दिया गया था पहले। अब 30 जून तक इसको ख़त्म हो रहा था, इसकी वैलिडिटी की 30 जून तक ही ये था ये योजना, इसलिए इसको अभी और बढ़ा दिया गया है और नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इसके साथ ही साथ पहले यह योजना
30 जून तक की थी, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और टोटल है ये 80 करोड़ लोगों को दी जाएगी, 80 करोड़ लोगों को ये दी जाएगी। आपको याद रखना है 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और इसका जो खर्च आएगा वो आएगा 1.5 लाख रुपया। इसका खर्च आएगा 1.5 लाख रुपए। और 3 माह में 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अभी तक मार्च से लेके अब तक 30 जून तक 6,000 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च कर चुकी है। और अभी 1.5 लाख करोड़ रुपए और भी खर्च होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए इतना ध्यान रख रही है गवर्नमेंट। और फ्री में इनको ये अनाज दिया जाएगा पर कैंडिडेट, पर फैमिली को 5 किलो तक का गेहूं या चावल और 1 किलो दाल। ये योजना आपको याद रखना है। उसके बाद है अब तक अमेरिका की कुल जनसंख्या, ये जो अभी तक का दिया गया है 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये अब तक अमेरिका की जितनी भी कुल जनसंख्या है उससे 2.5 गुना, और ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना, और यूरोपियन यूनियन की आबादी की 2 गुने से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज मिल चुका है। ये चूँकि अभी मोदी जी ने जो घोषणा की है आज, उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। तो जब कभी भी आप मेंस लिखोगे और इस योजना की उपलब्धि या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लिखने होंगे तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इसकी भी अब पूरे सभी के लिए, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, एक सबके लिए एक ही राशन कार्ड होगा, जिससे किसी को परेशान ना होना पड़े अलग अलग स्टेट के लिए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये जो है 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। ये मत सोचिए कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो अलग है, और ये सब उसी के अंतर्गत सब योजनाएं आ रही हैं, इसलिए इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सब हमें एक साथ ही पढ़ना है। 24 फरवरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के, ये भी गरीब कल्याण योजना के तहत ही लाभ दिए जा रहे हैं इसमें भी। तो 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी, अगर पूछा जाता है, यूपी के गोरखपुर से। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। और क्योंकि अभी ये करंट का टॉपिक है, इसलिए अभी भी जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें ये आएगी ही। और यदि आप MPPSC मेंस या अदर स्टेट PSC के मेंस दे रहे हैं तो उसके लिए तो ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही है आपके। किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा एक योजना है मनरेगा, जो कि आप लोगों को सबको पता होगा। तो उसमें क्या अपडेट हुआ है? उसमें अपडेट हुआ है कि पहले इसकी मजदूरी जो थी वो 182 से 202 रुपये कर दी गई है। और इसके तहत 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। और पहले जो थी वो, इसका नाम था नरेगा, और अब नेशनल रूरल ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, अब उसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। शुरुआत इसकी 2006 में हुई थी। मनरेगा के बारे में यदि पूछा जाता है तो 200 जिलों में हुई थी और 2006 में, और 2008 से ये पूरे देश में लागू हो गई है। अब आती है बात महिला जनधन खाता। जो जनधन खाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो महिलाओं का जनधन खाता है उसके लिए 500 रुपये नगद दिए गए हैं। लॉकडाउन के टाइम में 3 माह में 20 करोड़ खाता धारकों को 31,000 करोड़ रुपए जमा किया गया है। ये अपडेट्स है, क्योंकि जब आप मेंस लिखोगे तो आपको ये आंकड़े बहुत काम आएंगे आपको, क्योंकि अभी MPPSC का रिजल्ट आने ही वाला है और मेंस एग्ज़ाम आएगी, तो आपको ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही है। इसको आप मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी योजना कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और इसके अलावा जो लाभ दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, वो उज्ज्वला योजना
के तहत भी दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना जो कि एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए है, 3 माह तक मुफ्त सिलेंडर। 8.3 करोड़ बीपीएल परिवार लाभान्वित हुए हैं। 3 माह में 8.3 करोड़ बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। यूपी के बलिया से इसको लॉन्च किया गया था। प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी हो, आईएएस हो, कहीं पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आईएएस में इन्हीं को पॉइंट्स बना के दे देंगे और आपको 1 या 2 से हटाना चूज करना पड़ेगा। और एसएससी या पीएससी या अदर व्यापम वगैरह एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट दे देंगे कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, डेट, सन वगैरह। तो मैंने इस वीडियो में लगभग सारे फैक्ट कवर किए हैं, इसके अलावा आप लोगों का बाहर नहीं आएगा। मार्च 2019 तक 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, पर मार्च 2020 में 8 करोड़ परिवारों का लक्ष्य कर दिया गया। पहले 5 करोड़ लक्ष्य रखा गया था इसका, उसके बाद फिर कर दिया गया 8 करोड़। और 2016 को शुरुआत हुई थी कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री ये उज्ज्वला योजना की टैगलाइन जो है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन। दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के जो हैं, उनको 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। पहले यह सीमा जो है वो थी 10 लाख, अब बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो ये बहुत ही जो स्व सहायता समूह है महिलाओं के खोलना चाहते हैं उन, और जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर लिखने भी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ये पूरी योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आती हैं। अब अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये अभी क्योंकि अपडेट है और आज इसके तहत ये बढ़ा दिया गया है नवंबर तक के लिए, मतलब दिवाली और छठी पर्व के लिए तक के बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत ही